श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की माननीय मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 के इन 8 वर्षों के सफर में गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा तथा आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, इनोवेटिव भारत और दुनिया में एक बहुत ही समृद्ध देश के रूप में प्रतिष्ठित और बहुविध सेवाओं के साथ हमारी जो माननीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा और देश की सामर्थ्य बढ़ा रही है। उस क्रम में हमारे भारी उद्योग मंत्रालय ने भी कई अहम पहलें की हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आज के ज़माने की ज़रूरत कि लोग अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम हो और ई मोबिलिटी की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की तरफ समाज आगे आए, उसमें कई अहम पहलें मोदी सरकार ने की। जिसमें फेम 1, फेम 2 में हमने जो बजटरी सपोर्ट दे करके इस काम को किया। फेम 1 में जहां एक शुरुआत हुई 2014-15 में, जिसमें उस फेम 1 के सपोर्ट से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स मिला के 2,80,000 वाहन देश की सड़कों पर उतरे। वहीं फेम 2 में इसका बजटरी सपोर्ट 1,000 से बढ़ा के 10,000 करोड़ किया गया और उसमें क्रांतिकारी बदलाव किए गए। उसका एक ही झलक मैं बता सकता हूं कि जहां हम पहले 10,000 किलोवाट पर सब्सिडी दे रहे थे पर किलोवाट पर, वहाँ जहां हमने 15,000 पर किलोवाट सब्सिडी की, उसका प्रतिफल आया कि जहां महीने में 2,500 से 3,000 गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स वगैरह बिक रहे थे, वहाँ महीने में 30 से 35,000 बिकने का क्रम आया, जो अभी भी जारी है और लगातार डिमांड है। उसमें हमारे अन्य मंत्रालयों ने भी अच्छा योगदान दिया। जीएसटी में भी बहुत उनकी दरें सीमित की गई, सहयोग उनको मिला और इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय ने उसके लिए चार्जिंग सेटअप लगाने में अपनी तरफ से छूट दी। पावर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी उसमें सहयोग किया और शहरी विकास मंत्रालय ने भी अपने जियो जारी करके आवासीय घरों में भी उन्हें चार्जिंग सेटअप लगाने की अनुमति दी। इस प्रकार से भारी उद्योग मंत्रालय की इस पहल को इन सब ने मिलकर के अच्छी पहलें की। उसका दूसरा पार्ट जो माननीय मोदी जी ने PLI आत्मनिर्भर भारत की इस परिप्रेक्ष्य में जो जारी किया, PLI 1, PLI 2। PLI 1 में जहां हमने बैटरी के ACC बैटरी के 18,100 करोड़ की PLI के सपोर्ट के साथ हम लाए। हमें उम्मीद थी, हमने 50 गीगावाट, जहां इस ACC बैटरी में चाइना की ही दुनिया में मोनोपोली है, कुछ अंश तक मलेशिया और दुनिया के विकसित देश मात्र कुछ प्रतिशत इसमें काम करते हैं। वहाँ भारत ने एक बड़ा चैलेंज लेके माननीय मोदी जी की अगुवाई में 50 गीगावाट की एडवांस केमिस्ट्री सेल भारत में बनाने का लक्ष्य लेके जब परियोजना शुरू की, लोगों को उम्मीद थी कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन मैं आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि 50 गीगावाट के सापेक्ष पूरे पारदर्शी तरीके से, जिसमें हमारे संग नीति आयोग भी जुड़ा था, और 128 गीगावाट बनाने के 7 कंपनियां आगे आईं। देश की अच्छी से अच्छी कंपनियां भारत के अंदर आके निर्माण करने वाली, भारत के नियमों का पालन करने के लिए विदेश की भी कंपनियां आईं, जिसमें 108 गीगावाट तक के जो उनके प्रपोजल थे बिल्कुल पैरामीटर पर परफेक्ट थे। क्योंकि हमारा टारगेट 50 गीगावाट था, उसने समय से हमने उसको लॉन्च कर दिया, अलॉटमेंट हो गया, वो प्रक्रियाएँ शुरू हैं और 2023 बीतते बीतते हम उत्पादन की तरफ ACC बैटरी, जो हिंदुस्तान का सबसे अहम कदम होगा। इसके साथ साथ ऑटो फील्ड में हमारी सरकार ने PLI ला करके और करीब 25,938 करोड़ के सपोर्ट के साथ हम आगे आए। हमें उम्मीद थी कि कितनी कंपनियां आएंगी। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि हमने 25,938 करोड़ के सापेक्ष 42,500 करोड़ के लोगों के इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन 42,500 करोड़ की जगह 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हमारे पास आए।
हमने उनको कंसीडर किया और आज उसमें 19 ऑटो चैंपियन कंपनियां और 75 कंपोनेंट की कंपनियां सेलेक्ट की गई हैं। ये हमारे मंत्रालय की माननीय मोदी सरकार की उपलब्धियों में अहम पड़ाव हैं, विशेष उल्लेखनीय कार्य हैं। इसके साथ साथ हमारे विभाग के अन्य जो सेटअप हमारे PSUs में भेल ने कई अहम पहलें की, एंड्रयूल ने कई अहम पहलें की। अमृत चाय के रूप में एंड्रयूल ने अपना एक नया प्रोडक्ट शुरू किया और अपने उसके आय का दायरा बढ़ा। हमारे जो नमक की हमारी कंपनियां हैं, साबर साल्ट है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, उनकी भी आय बढ़ी और उन्होंने भी उनका टर्नओवर बढ़ा। इसी तरह से भेल के भी पिछले दिनों से जितने भी उनके कार्य परियोजनाएं थी उसमें गति आई निर्माण में और उनके टर्नओवर भी बढ़े। साथ साथ उन्होंने एक अहम पहल देश की ज़रूरतों के लिए किया। हैदराबाद में जो हमारा R&D विंग है वहाँ 250 लीटर पर डे के एक प्रोमो तैयार किया और जो अक्टूबर तक हम कमर्शियल रूप में लाएंगे, जो कोयले से गैसिफिकेशन करके वह मेथनॉल बनाएगी और देश की ज़रूरतों के लिए एक अहम प्रयास कोयले से आज ऊर्जा का एक सब्सिडरी सपोर्ट करने, एक प्रभावी सपोर्ट करने की एक पहल हमारी भेल इकाई ने की। अन्य कई महत्वपूर्ण पहलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।